कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति आधारित जनगणना यानी जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत जबरदस्त हो रही है और इस सियासत में कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब भी आते दिख रहे हैं। पिछले दिनों बंद कमरे में मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इस मसले पर पूरे आक्रामक रुख में थे, उनके रुख में नरमी आई और उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि बिहार में जातीय जनगणना जरूर होगी। ऐसी स्थिति में जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि वो पैदल मार्च करेंगे दिल्ली तक, तो फिलहाल वो कार्यक्रम उन्होंने स्थगित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बिहार में सियासत खूब हो रही है जातीय जनगणना पर और इस मामले पर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ हो गए हैं, वही एनडीए के अंदर फूट दिख रही है। एनडीए के अंदर इस मसले पर एक राय नहीं दिख रही है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव का बयान आया है, बड़ा बयान आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने के लिए इतनी जल्दबाजी भी क्या है। यानी बीजेपी जिस तरह से इस मसले पर बार बार जेडीयू के टांग खींचती रही है, एक बार फिर खींच रही है और दिख रहा है कि बीजेपी इस मसले पर कोई इंटरेस्ट लेने के मूड में नहीं है। तो क्या कुछ कर रहे हैं नवल किशोर यादव, आप सुनिए पहले। पगहा से पैर कौन बांधे हुए हैं? अब तक तो आंदोलन कर देना चाहिए था। ये नहीं पूछे, जब एनडीए की यूपीए की सरकार थी, जनगणना हो रहा था, उसी समय करा लेते तो आज तो इतना फजीहत भी नहीं होता। जब समय और परिस्थिति जुटेगा, सरकार चाहेगी, वही होगा। अच्छा, जातीय जनगणना हो जाने से क्या हो जाएगा? सबके मुंह में लड्डू गिर जाएगा। जो गरीबी है, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करना ज़्यादा जरूरी है। गरीबी से लड़ना है, सवाल बेरोजगारी से लड़ना है, तो जिससे लड़ाई लड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई लड़नी है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी सरकार समझती है। जातीय जनगणना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती। जिनको ऐसा लगता है वो अपना करा लें। बीजेपी को लगता है कि अभी तो सुन लिया आपने कि किस तरह से बीजेपी नेता का कहना है कि जातीय जनगणना जो है, अगर इससे कोई फ़ायदा होता तो जल्दबाजी किए जा सकती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जातीय जनगणना से भी ज़्यादा और भी ज़रूरी काम हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता और इस पर अब पलटवार कर रहे हैं जेडीयू के नेता। जेडीयू के मंत्री जो हैं, जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। हालांकि सरकार ने भी इस पर गंभीरतापूर्वक काम कर रही है, आप जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है और उसको लेकर बैठक हो चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं, इस पर गंभीर हैं, गंभीरतापूर्वक उन्हें बात भी किया है और उस पर बातचीत चल रही है। उसी में दो बार बैठक भी हुआ है और मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। कार्य तो है, कार्य चल भी रहा है। जातीय जनगणना की जो बात है, ये भी एक काम है, ये भी होना चाहिए। तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीजेपी को अपना स्टैंड, बीजेपी का अपना अलग स्टैंड है, उनके अपनी राजनीति करने का तरीका है, पर सरकार जो है इस मसले पर गंभीर है। नीतीश कुमार इस मसले पर गंभीर हैं। साथ ही साथ जेडीयू के प्रवक्ता का भी बयान आया है, नीरज कुमार का, उन्हें भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना के साथ साथ जातिगत कॉलम इसलिए आवश्यक है कि समाज के सारे तबकों का अगर विकास आप करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई सामाजिक आर्थिक हालात क्या थे, और सब लोग पक्ष या रहे विपक्ष में रहें तो सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। जब सत्ता में हैं तो नहीं कराएंगे, विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे होना चाहिए। दो बार इस संबंध में सहमति बन चुकी है, तो सदन के अंदर कहे हुए मंतव्य पर राजनीतिक दल को खड़ा रहना चाहिए। यह जनता की अपेक्षा और सदन की भी अपेक्षा है। तो सुन लिया आपने कि जो जिस तरह से उनका कहना है कि बीजेपी जो है इस मामले पर उनका जातीय जनगणना पर जो है स्टैंड क्लियर है। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार इस मामले पर मुखर है और बिहार में जातीय जनगणना होगी। अपने पार्टियों का, सभी का अपना अपना स्टैंड अलग है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह की बात जेडीयू करते नजर आ रही है। यानी
जहां इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोस्ती दिख रही है और वो एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं खटास दिख रही है, दुश्मनी नजर आ रही है। तो खैर आगे कौन सा रंग दिखाएगा ये जो दुश्मनी और दोस्ती, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। धन्यवाद।